हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, हम कृष्ण की ओर प्रभुपाद जी की पुस्तक के अंतिम अध्याय में है, परम प्रभु की ओर गमन। तो अभी नरसिंह स्तुति माता जी लास्ट पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ यह संबंध पुनः स्थापित कर सकें और भगवत धाम वापस लौट सकें। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, ग्रह, वस्त्र, वे ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही हैं। हमें केवल शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अतः अन्न, वस्त्र, ग्रह, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए तथा और अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, जो सदा सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है। भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं। यह और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए, वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं। हमारा कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाएं। यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की है, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं। हम अल्पायु हैं और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित हैं। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यधिक जीवन पद्धति के अनुशीलन का अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। यह हमें कैसे करना चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र बताया। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। अर्थात केवल हरि का नाम ही रक्षक है। कलयुग में और कोई गति नहीं है। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में हैं, नरक में हैं, झोपड़ी में हैं या किसी गगनचुंबी भवन में है। केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करते रहिए। इससे ना कोई व्यय है, ना बाधा, ना जाति बंधन, ना धर्म बंधन, ना वर्ण भेद। इसे कोई भी कर सकता है। केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। ठीक है माता जी, रुकिए माता जी, यहाँ तक थोड़ा हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि जो भक्त होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इसमें से कोई बता पाएगा कि भगवान को इसमें सबसे प्रिय कौन से भक्त हैं, कौन से टाइप के? मीनाक्षी माता जी, आप बताएंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, इनमें से भगवान को कोई भी प्रिय नहीं है। जो भगवान को सिर्फ वही प्रिय है जो निस्वार्थ उनकी भक्ति करते हैं, किसी बिना किसी मोटिव के। माता जी, उसमें ज्ञानी था ना एक, भगवान कहते हैं कि ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्माएं हैं, किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है, मेरे दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। तो जो ज्ञानी है ना, वो भी भक्त है माता जी। ठीक है, जो उनमें से हाँ, प्रभु जी मैंने पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने नोट भी बनाया था, मैं उसी की बेसिस पे आपको बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सीता ठाकुर इज देयर? हरे कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, आगे इस तरह का। हाँ, बताइए। हाँ, ज्ञानी भगवान को प्रिय है, एकदम लिखा है इस लेसन में। मतलब यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनके शरण में आते हैं, उन सब का स्वागत है, किंतु उन सब में जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। ठीक है, कोई बात नहीं नेताजी। तो इसमें आगे बताया था कि जो सकाम भाव से भगवान की शरण लेते हैं उनका कल्याण नहीं हो पाता। उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम भगवान के पास कोई मोटिव लेके जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और वो काम जब नहीं होता है, इसमें लिखा ना, रशियन सोल्जर्स के वाइफ लोग जो है वो चर्च में जाती हैं और वहां प्रार्थना करती हैं कि हमारे हस्बैंड लोग सुरक्षित आए, और बाद में उनको समाचार मिलता है कि उन सबकी मृत्यु हो गई। तो उन लोग का ये विश्वास टूट गया और कहने लगे कि भगवान तो है नहीं। हाँ, तो वो सकाम भाव से गई थी, वो निस्वार्थ भाव से नहीं गई थी। ठीक है,
तो आगे इसमें फिर ध्रुव महाराज की कथा थी, वो सब आप लोग जानते हैं। तो आज ये जो भगवान, जो आज ये माता जी ने आज यहाँ पे पढ़ा कि ब्रह्मांड जो है हमें सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है हमारा संबंध भगवान से पुनः जोड़ने के लिए, ठीक है, ताकि हम बैक होम, बैक टू गॉड हेड, पुनः भगवत धाम, भगवान के धाम जो हमारा असली घर है वहां हम वापस जा सके। उसके लिए क्या आवश्यक है? भूमि, अन्न, फल, दूध, गृह, वस्त्र, ये सब जो है भगवान द्वारा हमें प्रदान की जा रही है। तो आगे बोलते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, हमें इन सब चीजों को ग्रहण करना है और शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है, कृष्ण भावना भावित होना है। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो गोलोक प्रेम ध्यान, हरि नाम संकीर्तन। तो हमारे जीवन में जो हम पैसा कमाते हैं, जो घर बनाते हैं, जो गाड़ियां बनाते हैं, जो संबंध बनाते हैं, वो सब तो यहाँ से नहीं जाने वाला है। तो हमारे साथ क्या जाएगा? भगवान का नाम साथ जाएगा। हमने कितना भगवान से अपनी प्रीति बढ़ाई, हाँ, भगवान से कितना अपने पुनः संबंध स्थापित कर पाए, जो हम भूल चुके हैं, जन्म जन्मांतर से भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं, तो हम अपना भगवान से कितना प्रेम अभी तक बढ़ा पाए, ये सब हमारे साथ जाएगा। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें पुनः भगवान का प्रेम प्राप्त कर बैक होम, बैक टू गॉड हेड जा सके, भगवत धाम जा सके और अपना जीवन सफल बना सके। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि न तो कोई अन्य फैक्ट्री में बनता है, न तो काम वासना किसी कारखाने में निर्माण होती है। जो कुछ हमें मिला है हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए और संतुष्ट रहते हुए कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहिए। और हमारा उद्देश्य भगवत धाम वापस जाने का होना चाहिए, यहाँ पर रहने का नहीं होना चाहिए। वो तो हम जन्म जन्मांतर से करते ही आ रहे, तभी हमारी ये स्थिति है कि अभी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे बताते हैं कि कलयुग में हम बहुत अभागे हैं। क्यों अभागे हैं? कि हमारी आयु कम है, हमें बहुत सुविधाएं नहीं मिली है। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कुछ लोग को भोजन नहीं मिलता। जैसे कि हम जानते हैं बहुत से गरीब लोग हैं, 3 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता, हाँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कभी कभी एक टाइम का मिलता, कभी कभी तीनों टाइम में से एक टाइम का भी नहीं मिलता। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इसी भारतवर्ष में, और अमेरिका में भी ऐसे लोग। ऐसा नहीं कि अमेरिका बहुत संपन्न देश है तो वहाँ कोई भूख में नहीं रहता या उसके पास किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां भी बेगर्स हैं। हाँ, आप देखिए किसी भी कंट्री में जाइए, ये सब चीज हर जगह आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका एक बहुत धनी कंट्री है, धनी देश है, तो वहां पर इस चीज का कोई अभाव नहीं है, वहां पर भी है। तो बताते हैं कि कलयुग में हम अभागे हैं। तो अभागे क्यों हैं? क्योंकि किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, किसी को घर नहीं है, हाँ, किसी की शादी नहीं हो रही है। प्रकृति के पहाड़, अभी देखिए भूकंप आ रहा है, कितने लोग मर गए वहां पर। अभी कौन सा जगह भूकंप आया था अभी ना पीछे, सीरिया में, नहीं, सीरिया में भी आया था और एक दो कंट्री में और आया था ना, वहां पर इतना भयानक भूकंप आया था, कितने लोग जो है मर गए। तो ये तुर्की प्रकृति में के, आया, हाँ, कहाँ पर? तुर्की में आया था, हाँ, तुर्की में आया तुर्की है, अभी बोलते हैं तुर्की है, तुर्की है, सीरिया में सब जगह आया था। तो कितने लोग वहां पर देखिए मर गए। तो ये कलयुग का प्रभाव। और जीवन बहुत छोटा है। त्रेता युग में हजारों हजार साल तक लोगों का जीवन होता था, सॉरी सतयुग में, फिर त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, और कलयुग में 100 साल बताया गया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आजकल 100 साल भी कौन जीता है। अगर 100 साल कोई जी लेता है तो लोग बोलते, अरे इनकी आयु 100 साल थी, ये इतने दिन से 100 साल से जीवित हैं, हाँ। और सब लोग आश्चर्य करता है 100 साल में भी। तो आगे आने वाले दिनों में कलयुग में आयु 20 साल होगी। तो बाद ने पुस्तक में लिखा है 15 साल 20 साल की आयु होगी। अभी ये तो कलयुग का शुरुआत है, सिर्फ 5,000 वर्ष हुआ है। कलयुग की आयु कितनी है कौन बताएगा? प्रिया माता जी, कलयुग की कितनी आयु है? एनी गेस? कोई बता सकता है? 5,000 5 लाख plus। वर्ष, 5 लाख वर्ष, 4,32,000। अच्छा, कितना माता जी? प्रेजेंट 4,32,000। 32,000। 4,32,000, राइट माता जी, थैंक यू माता जी। तो कलयुग की आयु 4,32,000 और अभी केवल 5,000 वर्ष हुए हैं, हाँ। और अभी से इतनी परेशानी कलयुग में हम देखते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कलयुग की क्या स्थिति होगी। इसलिए बोला गया है कि कलयुग में हम बहुत अभागे हैं, अल्पायु हैं, हमें भोजन नहीं मिलता, आवास नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, विवाहित जीवन नहीं मिलता, और प्रकृति के प्रहार से हम सुरक्षा से वंचित हैं। तो इसमें आगे बताया प्रभुपाद जी ने
कि चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्यता का आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन पद्धति को इंक्लूड करना है, हाँ, समायोजित करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र बताया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में, इस कलह के युग में सिर्फ हरि का नाम और सिर्फ हरि का नाम ही हमें इस भव सागर से तार सकता है, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कलयुग में, इस कलह के युग में हरि नाम ही एक उपाय है जो हमें भव सागर से तार सकता है, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। 3 बार बोला। जब शास्त्र में किसी एक चीज को 3 बार रिपीट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी महत्वता होती है। तो हमें भगवान का नाम लेना है। और आगे बताते हैं कि इस बात की आप चिंता मत कीजिए कि आप कहाँ पर हैं, कारखाने में हैं, नरक में हैं, झोपड़ी में हैं, गगनचुंबी इमारत में हैं। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं है, कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है, कोई समाज का भेद नहीं है कि ये समाज वाले करें, कोई वर्ण का भेद नहीं है। इंडियन भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकते हैं, कैनेडियन भी कर सकता है, अमेरिकन भी कर सकता है, और वो कर रहे हैं। हमने इस्कॉन में ये देखा है, प्रभुपाद जी ने सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से लोगों को जोड़ा। सबसे पहले प्रभुपाद जब विदेश गए थे तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही किया था। उनका कीर्तन वो पार्क में बैठ के, उनके पास न तो मृदंगा न तो करताल था, हाँ, छोटी सी जपली थे, उसको लेकर बजाते थे और लोग वहां एकत्रित होते थे। और हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान के मंत्र में इतनी पावर है कि लोग उसको सुनते थे और उससे अट्रैक्ट होते थे, और उससे अट्रैक्ट होकर प्रभुपाद से जुड़े। तो हम समझ सकते हैं कि इस हरि नाम में कितना पावर है। कभी कभी कोई कह सकता है, कह रहे हम तो बहुत हरि नाम लेते हैं लेकिन हमारा तो कुछ नहीं होता। तो ये नाम में कुछ कमी है या हमारे में कमी है? तो नाम में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे में है। हम अच्छी तरीके से, शुद्ध रूप से भगवान का नाम नहीं ले पाते, हाँ, अपराध करते हैं। आपने पढ़ा ना, 3 तरह के जप होते हैं, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। जब हम शुद्ध रूप से नाम लेंगे भगवान का, तो ऐसा बताते हैं कोई एक नाम भी भगवान का लेगा शुद्ध रूप से, उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बताते हैं। ठीक है माता जी, अभी प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे? आपके पास हिंदी बुक है? जी प्रभु जी। पढ़िए माता जी, सौभाग्य से पढ़िए। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है, तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौटेगा। बहुनाम जन्मान्मन्ते ज्ञानवन्मा प्रपद्यते वासुदेव शर्ममिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के उपरांत कोई ज्ञानी वस्तुतः ये जानते हुए मेरी शरण लेता है कि मैं ही सब कारणों के कारण हूँ, ऐसा मानने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। भगवद गीता 7.19। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वरानुभूति बहुत सरल है किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो ये अनुभूति बहुत सरल है, किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान के प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, और वे प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। अध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात परम सत्य को जानने वाले हैं।
आध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई दैत्य नहीं होता। परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती। परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है वही तत्वज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, स्थानिक परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार ये 3 दृष्टिकोण हैं जिनसे परम सत्य का साक्षात्कार किया जाता है। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव कर सकता है। जैसे ही वे निकट आता है, वे पहाड़ को, लता, वृक्ष और पूर्ण समूहों को भी देख सकता है। और यदि वो पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसे वहां वृक्षों, पौधों और पशुओं के रूप में बहुत विविधता का पता चलेगा। लक्ष्य एक ही है, किंतु दृष्टिकोणों में भिन्नता के के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देवता है। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो स्वयं सूर्य पर है, और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पर है वह देखने की दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है। सूर्य प्रकाश की तुलना हम सर्वव्यापिनी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा के स्थानीय रूप से की जा सकती है, और सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, हम वैदिक साहित्यों से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्निमय हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पृथ्वी से बने हैं। ठीक है माता जी, थोड़ा रुकिएगा। तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि एक श्लोक कोट करते हैं भगवत गीता का 7.19। बहुना नाम जन्मांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वविति सर्वहात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक जन्मों के पश्चात कोई ज्ञानवस्तः यह जानते हुए भगवान की शरण लेता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, और ऐसा मानने वाला बहुत ही दुर्लभ होता है भगवान के। तो कोई एक व्यक्ति हजारों लाखों में एक होता है जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करता है और उनकी भक्ति करता है। ठीक है, तो बताते हैं कि ईश्वर विज्ञान दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी पड़ती है। लोग खोज करते रहते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग भी कोई चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। बहुत समय लगता है, बहुत सी थ्योरीज आती हैं, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, फिर दूसरा थ्योरी अप्लाई करते हैं। ऐसा करते करते जब कोई भौतिक चीजों के लिए जब उतना रिसर्च करके कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो आप समझ लीजिए कि भगवान को जानने के लिए कितना दार्शनिक लोग कितना समय लेंगे, या हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। इतना आसान नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। दोनों चीज आगे बताते हैं प्रभुपाद जी। तो ईश्वर अनुभूति बहुत सरल है, किंतु साथ साथ बहुत कठिन भी है। तो कहते हैं कि जो भगवान के वचनों को सत्य रूप में जो स्वीकार कर लेता है उसके लिए तो ये सरल है, लेकिन जो अपने लेवल पर जो खुद अपनी ज्ञान के बल पर भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है, उसके लिए समय लग सकता है और कई जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की अनुभूति सरल रूप में हम करना चाहते हैं तो भगवान के सत्य को हम स्वीकार करेंगे, तब हम भगवान को जल्दी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बताया उन्होंने, ये प्रक्रिया जो है कई जन्म भी ले सकती है। और आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, आध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जो तत्वित्व कहलाते हैं। तत्वित्व मतलब जो तत्व से जानते हैं भगवान को, अर्थात परम सत्य को जानने वाले। परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिनमें कोई द्वैत नहीं होता। जैसे कुछ लोग का मानना होता है ना कि भगवान और हम एक ही हैं। मायावादी कहते हैं ना, हम भगवान के अंश हैं तो हम भी भगवान हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्वालिटीज में एक हो सकते हैं लेकिन क्वांटिटी में अलग है। जैसे एक समुद्र
और उसका एक बूंद, तो समुद्र के एक बूंद की पानी का हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उसकी भी वही क्वालिटी होगी जो पूरे समुद्र की पानी की क्वालिटी है। लेकिन मात्रा के बारे में समुद्र कितना बड़ा है और एक बूंद कितनी छोटी है, लेकिन मायावादी इस चीज को नहीं समझते। वो कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं तो हम भी भगवान, बट ऐसा नहीं होता। आगे बताते हैं कि परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जैसे मैंने बताया क्वालिटी वाइज, वहां पर भगवान में भी जो क्वालिटी है हमारे में भी वही क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। तो जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है वह तत्वविद कहलाता है। आगे कहते हैं परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसके लिए प्रभुपाद जी ने 2 एग्जाम्पल दिया। इसमें कहते हैं कि एक दूर से कोई पहाड़ी दिख रही है, तो जब हम उसके पास जाते हैं, हाँ, एक पहाड़ी को दूर से अगर हम देखते हैं तो जो कुछ अनुभव होता है, लेकिन जब हम निकट आते हैं तो पहाड़ के लता, वृक्ष और पर्ण समूह को हम देख पाते हैं। लेकिन अगर हम उस पर चढ़ते हैं तो उस पर जो भी वृक्ष है, फूल है, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जो जीव जानवर वहां पर चल रहे हैं, वो सबको हम देख पाते हैं। हाँ, लेकिन हम दूर से हमें वो चीज नहीं दिखाती, लेकिन वो है, पहाड़ पर वो चीज पहले से है, लेकिन क्योंकि हम उससे दूर थे तो हमें नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन अब उसके पास जाते हैं और जब हम चढ़ने लगते हैं उस पर, तो हम एक एक चीज उस पर क्लियर होती है। उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें और सूर्य लोक, तो सूर्य की किरणों की तुलना ब्रह्म ज्योति से की गई और सूर्य लोक जीवात्मा जो हमारे अंदर परमात्मा से, जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में भगवान है, उससे की गई है। और भगवान की तुलना सूर्य के लोक के जो अधिष्ठाता है, जो उसके राजा हैं, सूर्य देव, तो एक सूर्य लोक के राजा हो गए और एक सूर्य लोक का आभा मंडल हो गया और एक उसकी किरणें हो गई, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो आप इस तरीके से भगवान के परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूप में हम कर सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के साकार रूप में। ठीक है। तो आगे उन्होंने बताया कि जैसे इस पृथ्वी पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उसके शरीर अग्निमय है। तो जैसे हम पृथ्वी पर हैं और हम देखते हैं कि ये जो पूरा पृथ्वी बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन इसमें पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है। इसी तरह अग्नि में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है और वहां भी जीवन है। प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास करें, ऐसा नहीं है कि सूर्य लोक में बहुत बहुत अग्नि है तो वहां पर जीवन नहीं है। वहां पर जो जीव है वो इस तरह से उनकी बनावट है कि वो बहुत तेज मात्रा में अग्नि में ही वो जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। ठीक है माता जी, आगे पढ़ेंगे। मीनाक्षी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास इंग्लिश बुक है। अच्छा, आप लोग क्यों? ठीक है, तरुणी माता जी आप पढ़ेंगी। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश बुक है। अच्छा, आपके पास भी इंग्लिश है। ओके, हरे कृष्णा। किसी के पास हिंदी बुक है जो पढ़ना चाहेगा, अपना हैंड रेज करे। आप लोग अपना वीडियो भी चालू रखें क्योंकि बहुत बड़ा क्लास तो है नहीं, 1 घंटे का क्लास है। हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है माता जी, कौन पढ़ेगा अभी? पद्मा माता जी आप पढ़ेंगी? जी, कहाँ से पढ़ूं? भौतिक माता जी प्रकृति। आपको पढ़ना है भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं। हाँ, भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भिन्न भिन्न ग्रहों में इन 5 तत्वों में से ही एक की प्रधानता के कारण भिन्न भिन्न वातावरण है और उनमें जीव के भिन्न भिन्न शरीर हैं, जो इस बात पर निर्भर है कि किसी ग्रह में कौन से तत्व की प्रधानता है। हमें वह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार पाती। इसलिए कहा गया है, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में भी ही पा सकता है, किंतु साधारणतः ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग जाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व माता जी 1 सेकंड रुकिएगा, आप वहीं से पढ़ रही हैं? हाँ प्रभु जी, आपने कहा ना, वहीं से पढ़ा।
अहम सर्वस्य प्रभु, वो पैराग्राफ पूरा हुआ, अनेक जन्म लग जाते हैं, फिर ये श्लोक आया प्रभु जी, आप देख लीजिए। मेरे पुस्तक में नहीं है क्या माता जी? वही मैं देख रहा था थोड़ा। 5वां चैप्टर ही है। हाँ हाँ हाँ, आया ना प्रभु जी? आपको उसमें नीचे यान्ति देवव्रता देवान ये श्लोक आ रहा है क्या माता जी उसके बाद? नहीं प्रभु जी, वो श्लोक तो नहीं आ रहा। तो हरे मतलब कृष्ण मैंने प्रभु जी वो पीछे है माता जी, वो आपने जो पेज खोला है ना उसके एक पेज हाँ। पीछे है वो। आपने हाँ माता जी, आप एक पेज आगे चली गई। हाँ अब माता जी 72 पे है। एक पेज आगे चली गई थी आप। 72 पेज पढ़ना है माता जी आपको। ओके, एक मिनट ना प्रभु। 71 के बाद 72 आप 74 में चली गई थी माता जी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आप पढ़िए। 72 बराबर, 72 ना प्रभु जी? हाँ हाँ 72। ये आप ठीक है माता जी, फिर से पढ़िए भौतिक प्रकृति में, वहां से पढ़िए, फिर से आप पढ़िए। हाँ, तो वो 71 वाला पैराग्राफ है वही ना प्रभु जी? जी 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 जी। हाँ, यह भौतिक जीवन केवल नाम पर आधारित है। हम इस भौतिक संसार में सुख को भोगना चाहते हैं और हम इसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। माता जी हमारी ये भी नहीं है प्रभु जी। माता जी आपने शुरू ठीक किया था 71 में, भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व है ना, यहाँ से पढ़िए और अगला फिर पेज 72 पढ़िएगा। आप लगता है 73 पढ़ रही है प्रभु जी। हाँ, माता जी की बुक में मिसिंग हो वो पेज। ठीक है, अभी माता जी नहीं प्रभु जी, हाँ नहीं प्रभु जी, आ गया वो। हाँ 2 पेज चिपक गए थे, सॉरी। हाँ वही इसीलिए बोला माता जी। ठीक है, आप पढ़िए फिर से। यान्ति देवव्रता देवयान यान्ति तृप्ति यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भुजेज्या यान्ति मध्ये जिनो अपि माम। जो लोग देवताओं को पूछते हैं वे देवलोक में जाते हैं, अर्थात देवताओं में जन्म लेते हैं, और लोग पितरों को पूछते हैं वह पितर को प्राप्त होते हैं। जो लोग भूत को पूछते हैं वो भूत को प्राप्त होते हैं, और मेरे उपासक भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवत गीता 9.25। जो लोग उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे उनमें जा सकते हैं, और जो लोग श्री कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। भारत जाने से पूर्व हमें उसका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान में विषय में सुनना और वही उसका प्रथम अनुभव है। इसी प्रकार यदि हमें उस ग्रह का परिचय पाना है जहाँ भगवान का निवास है तो हमें पहले उसके विषय में सुनना होगा। हम तत्काल कोई प्रयोग करके वहां नहीं पहुंच सकते, यह संभव नहीं है, किंतु हमें वैदिक साहित्य में उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। उदाहरण ब्रह्म संहिता में 5.29 में कही गई है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरय पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सप्तसव्य ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को भजता हूँ जो लाखों कल्प वृक्ष से धीरे दिव्य चिंतामणि समूह से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों के सादर सब प्रेम सेवित है, और जो कामधेनु गौओं को चराते हैं। इसी प्रकार भगवत धाम के और भी विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म संहिता में इनका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है। जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करता है उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर गर्वकृत किया जाता है। जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानकर साधना करते हैं वे ब्रह्मवादी कहलाते हैं। साधारणतः जो लोग परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं वे सर्वप्रथम ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। जो लोग हृदय में स्थित ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह परमवादी कहलाते हैं। परम प्रभु अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, और ध्यान एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का अनुभव कर सकता है।
वे न केवल प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, अपितु सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त है। यह परमात्मा का साक्षात्कार दूसरा स्तर है। तृतीय और अंतिम स्तर है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। इस अनुभूति के 3 प्रमुख स्तर है। अतः सर्वोच्च परम सत्य की अनुभूति एक जन्म में ही नहीं हो पाती। इसीलिए कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते। यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में ही पा सकता है, किंतु साधारणतः ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग जाते ठीक है हैं। माता जी, माता जी रुकिएगा, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे? तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो अलग अलग ग्रह में जो उस ग्रह की स्थिति होती है, उसकी प्रधानता भिन्न भिन्न वातावरण के कारण होता है। उसमें अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न जीव भी रहते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से ग्रह में किसकी मात्रा या किसकी प्रधानता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और ये बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इसमें प्रधानता है पृथ्वी की। हाँ, इसे अग्नि के अगर हम जाएंगे, अग्नि लोक यानी सूर्य लोक में जाएंगे, तो वहां पर क्या है, जो अग्नि है उसकी प्रधानता है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे कि अलग अलग ग्रह में अलग अलग चीजों की प्रधानता के कारण वहां पर वातावरण अलग होते हैं, वहां के जीव जंतु अलग हो सकते हैं, जीवन वहां पर भी है। सूर्य लोक में इतनी गर्मी है, हाँ, कितना 3600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर या उससे ज्यादा, आई थिंक इफ आई एम एबल टू रिकॉल। हम 100 डिग्री पर पानी की बॉइलिंग होने लगती है, और वहां पे 3600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में, और वहां भी जीवन है। क्यों जीवन है? कि वहां पर अग्निदेव की प्रधानता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी की प्रधानता है, तो हम लोग यहाँ पर जीवन जी लेते हैं, लेकिन वहां पर अग्नि की प्रधानता है, तो वहां अग्नि ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद वहां पर जीवन है। ठीक है, तो सभी ग्रह में एक प्रकार का हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार का जीवन है। वहां के जीव अलग होंगे, और वहां पर अलग चीजों की प्रधानता के कारण वहां की बनावट, वहां की सब चीजें अलग अलग होंगी। उसमें जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर लोग हैं वैसे वहां पर लोग हैं, लेकिन ये 5 तत्व वहां भी रहेंगे। जिसकी प्रधानता रहेगी उस तरह से वहां पर जीवन, और वहां पर जीवन वहां पर रहने वाले लोग। जैसे आगे में बताया कि इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व की, किसी में जल तत्व की, किसी में वायु तत्व की, और किसी में आकाश तत्व की। ठीक है, इसलिए हमें यह ना सोचना चाहिए कि चूंकि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित नहीं है, और चूंकि उस ग्रह का वातावरण हमारे जैसा नहीं है, तो वहां जीवन ही नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि ऊपर जो है चंद्रमा में कोई जीवन नहीं है, सूर्य में तो जीवन हो ही नहीं सकता। हाँ, भूमिका माता जी, हम लोग क्या सोचते हैं कि सूर्य में जीवन है, ऐसा हम लोग सोचते हैं? नहीं है। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा? हीट ज्यादा होगी। हाँ, हमें लगता है वहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर जब हमारा टेम्परेचर होता है 48-49 डिग्री चला जाता है, गर्मी का दिन अभी शुरू ही होने वाला है दिल्ली एनसीआर में, तो जैसे 48-49 डिग्री टेम्परेचर होने लगती है, सारे लोग हाहाकार करने लगते हैं कि बहुत टेम्परेचर है, आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत गर्मी थी। और वहां पर देखिए 3000-4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां होता है, लेकिन वहां भी प्रभुपाद करे कि वहां भी जीवन है। इस 5 तत्वों में जिसकी प्रधानता होगी उसके अनुसार वहां पर जीवन होगा, और वहां पर रहने वाले जीव उसके अनुसार वहां पर। लेकिन जीवन वहां भी है, चंद्रमा में भी जीवन है, सूर्य में भी जीवन है, पृथ्वी में तो हम देख ही रहे हैं ही है। इसी तरह अलग अलग ग्रहों में सब में जीवन है। उस जिस तत्व की प्रधानता जहां ज्यादा होगी उस तरह से वहां पर जीवन और वहां के रहने वाले लोग, लेकिन जीवन वहां है, ऐसा नहीं कि वहां जीवन नहीं। आगे बताते हैं कि इस भौतिक जीवन वैदिक साहित्य में बताते हैं कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीरों वाले जीवों से भरे असंख्य ग्रह हैं। पृथ्वी तो एक ग्रह है, ऐसे असंख्य ग्रह है। हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह है। जैसे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ग्रह है, हम उस ग्रह के वासी हैं। इसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत ग्रह है, और उस ग्रह पर जीवन है उसके अनुसार। इसमें प्रभुपाद जी एक कोट करते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पृतन यान्ति पृथ्वता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो अपि माम। तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी के जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं,
वो देवलोक को जाते हैं। हाँ, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजते हैं वो भूत को प्राप्त करते हैं, और जो मेरे उपासक हैं भगवान कृष्ण के, वो भगवान के धाम अर्थात गोलोक वृंदावन जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम जिस चीज की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं हमें वो चीज प्राप्त होती है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि लोग चंद्रदेव की पूजा करते हैं, हाँ, चंद्रलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, भूतों के लोग जाते हैं, पितृ की पूजा करते हैं, पितृ के लोग जाते हैं, और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, हाँ, वो भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। तो वो किसकी उपासना करता है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो घूम घूम कर इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर कोई स्वर्ग लोक में जाएगा तो स्वर्ग लोक में वो हमेशा के लिए नहीं जा पाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। वो स्वर्ग लोक चला गया क्योंकि उसने कुछ अच्छे कार्य किए थे या कुछ उच्च लोक में चला गया, हाँ, वहां पर जितना दिन के लिए उसका जीवन है वो वहीं पर रहेगा। जैसे ही उस अवधि समाप्त होगी पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आएगा। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण की उपासना करता है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है, वो कभी इस मृत्यु लोक यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल जाएगा और हमेशा के लिए भगवत धाम के पास, भगवान के धाम भगवत धाम जाएगा। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि जो लोग उच्चतर ग्रह में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं उनमें जा सकते हैं। तो जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं वहां जा सकते हैं। तो आगे एग्जाम्पल एक छोटा सा दे रहे हैं कि जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भारत जाने से पूर्व हमें उसका वर्णन प्राप्त करना चाहिए कि कौन सा देश है, कौन चीज कहाँ पर है, उसके बारे में सुनना चाहिए। तो हम चूंकि देख तो सकते नहीं, हमारे इंद्रियां सीमित हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्तों से, गुरु से, डिसाइप्लिक सक्सेशन की जो गुरु परंपरा है, अपने गुरु से, प्रामाणिक गुरु से हम भगवान के धाम के बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो उनका धाम कैसा होगा। तो आगे आप देखेंगे कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का धाम कैसा है। तो उसमें एक ब्रह्म संहिता का श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें हम इसको पढ़ेंगे। चिंतामणि प्रखर सात्मसु कल्प वृक्ष लक्षाभितेषु सुरभीर पाल्यनतम् लक्ष्मी सहस्त्र शत सव्य सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखी है। ब्रह्मा जी इस पूरा ब्रह्मांड के मतलब ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है, हाँ, उन्होंने ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम के बारे में वर्णन किया है कि मैं उन आदि गोविंद भगवान को भजता हूँ जो लाखों कल्प वृक्ष से घिरे दिव्य चिंतामणि समूह से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियां या गोपियां से सादर सप्रेम सेवित हैं और जो कामधेनु गौओं को चराते हैं। इस प्रकार भगवत धाम के और भी विस्तृत वर्णन है ब्रह्म संहिता में, इसका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है। तो थोड़ी सी झलक हमें मिलती है कि भगवान का गोलोक वृंदावन कैसा होगा। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष से घिरे चिंतामणि समूह से बने वहां पर भवन है, लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में, गोपियां भगवान की सेवा में हर समय उपस्थित रहती है। अब वहां जो गाय कैसे मिलती है? कामधेनु गाय। उससे आप जो भी मांगिए वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। वहां पर सब कुछ चिन्मय है, हर चीज में जीवन है। जैसे कुर्सी में जहाँ है ना, ये तो इसमें तो कोई जीवन नहीं, लेकिन वहां पर जो भी चीज है सब में जीवन है। वृक्ष है, उससे जो भी फल आप मांगिए वो आपको देगा। गाय कामधेनु है, जितना भी दूध मांगिए, जितनी क्वांटिटी में मांगिए वो आपकी पूर्ति करेगा। लाखों लक्ष्मियां जहां भगवान की सेवा में हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां किस चीज की कमी हो। और भगवान वहां पर क्या करते हैं? वहां पर कामधेनु गौ को चराते हैं। ठीक है, इस प्रकार के और भी बहुत से वर्णन, ब्रह्म संहिता एक पुस्तक भी है, प्रभुपाद जी ने उसको संपादित किया है, तो वो भी हमारे स्मॉन में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें कई श्लोक है, हमारे ख्याल से 40-50 श्लोक के आसपास कुछ उसमें है, तो उसमें से ये श्लोक दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। तो आगे इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म के को केंद्र मानकर साधना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ब्रह्मवादी, वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार को। ठीक है, तो जो साधारणतः जो लोग हैं वो परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। परम सत्य की अनुभूति अर्थात
भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, तो उसके पहले वो कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर लेते हैं। जब ब्रह्म ज्योति का अनुभव करने के पश्चात परम सत्य यानी कि भगवान की अनुभूति वो करते हैं। और जो हमारे हृदय में स्थित है परमात्मा, जो उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो क्या कहते हैं? परमात्मावादी कहलाते हैं। हाँ? परम प्रभु अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और ध्यान एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का अनुभव कर सकता है। तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान है, उन पर जो ध्यान केंद्रित करता है वो परमात्मावादी कहलाते हैं। ठीक है, वो न केवल प्रत्येक वस्तु प्रत्येक प्राणी के हृदय में अपितु प्रत्येक सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त है। मतलब छोटे से छोटे कण में भी परमात्मा का वास है। अच्छा, इसके बाद बताते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार दूसरा स्तर है। पहले उन्होंने ब्रह्म बताया था, ब्रह्म ज्योति, और दूसरा इसमें बताया उन्होंने परमात्मा का। और जो तीसरा है, सबसे लास्ट है, वो किसकी अनुभूति है? भगवान की, भगवान के साकार रूप की अनुभूति है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। तो इस पर हमने देखा कि 3 प्रकार के स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो सर्वोच्च परम सत्य की अनुभूति एक जन्म में नहीं हो सकती, इसलिए कहा गया है कि बहुना नाम जन्मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो कोई बहुत भाग्यशाली ही होता है कि वो एक जन्म में इन तीनों स्तर को प्राप्त करते हुए भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। जो बहुत भाग्यशाली होता है उसको ही ये चीज प्राप्त हो सकता है। तो बताते हैं कि परम सत्य के दर्शन तो एक क्षण में ही पा सकता है, किंतु साधारणतः ईश्वर तत्व का रस जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, गोलोकेश्वरी माता जी, आप वीडियो चालू करके पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी, आगे से पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। अहं सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावुषमन्विता। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही समस्त जगत उद्भूत होता है। जो ज्ञानी पुरुष यह बात अच्छी तरह जानता है, वह मेरी भक्ति में लग जाता है और सच्चे हृदय से मुझे बसता है। भगवत गीता 10.8। वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सबका उद्भव हुआ है। यदि हम वस्तुतः मानने लगे कि कृष्ण ही सबके उद्गम है और हम उनकी आराधना करें, तो हमारी समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाए। किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास ना करके यह कहे कि अरे मैं देखना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या है, तो उसे परम सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक सोपानों से गुजरना पड़ेगा। पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति और अंत में भगवान का साक्षात्कार। ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यहाँ। किंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। जब अनेक वर्षों की खोज के उपरांत साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव कृष्ण का एक नाम है और इसका अर्थ है वे प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त है। वासुदेव ही सबका मूल है। यह अनुभव करके मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है। मां प्रपद्यन्ते, शरणागति ही चरम लक्ष्य है। चाहे इसे कोई तुरंत ऐसा करे, अर्थात शरणागत हो, या अनेक जन्मों की सोच के उपरांत, दोनों ही स्थितियों में ये अनुभव करके शरणागति होनी आवश्यक है कि प्रभु महान है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है और अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। वह यह समझ लेता है कि यह रहस्य प्रभु ने जीवों पर अपनी अंततः कृपा के कारण ही प्रकट किया है। हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे बद्धजीव है। अब प्रभु अपनी शरणागति की प्रक्रिया द्वारा
हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। यहाँ कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि जब परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। प्रभु जी, ये फर्स्ट वर्ड नहीं समझ आ रहा। कामस्तस्तहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अनेक भौतिक भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे लोग अपनी अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर उपासना के विशेष नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। भगवत गीता 7.20। इस संसार में विविध प्रकार के अनेक लोग हैं और वे भौतिक प्रकृति के अलग अलग गुणों के अधीन होकर कर्म करते रहते हैं। साधारणतया अधिकतर लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। यदि वे आध्यात्म की ओर उन्मुख होते भी हैं, तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भारतवर्ष में यह कोई असाधारण बात नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के पास जाकर कहे कि स्वामी जी, मैं अमुक रोग से पीड़ित हूँ, क्या आप मुझे कोई औषधि दे सकते हैं? वह सोचता है कि एक डॉक्टर तो बहुत महंगा पड़ता है, तो वह एक स्वामी के पास क्यों ना जाए जो चमत्कार कर सकते हैं। भारत में ऐसे स्वामी भी हैं जो लोगों के घर जाते हैं और कहते हैं कि यदि आप मुझे 1 तोला सोना ना दें तो सोना दें तो मैं उसे 100 तोले बना सकता हूँ। लोग सोचते हैं हमारे पास 5 तोले सोना है, क्यों ना हम इसे स्वामी जी को देकर 500 तोले बनवा लें। इस प्रकार स्वामी गांव भर का सारा सोना बटोरकर गायब हो जाते हैं। यही हमारी बीमारी है। जब हम किसी स्वामी के पास या मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हैं, तो हमारे हृदय किसी न किसी भौतिक कामनाओं से भरे होते हैं। आध्यात्मिक जीवन से भी कुछ न कुछ भौतिक लाभ चाहते हुए हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग अभ्यास करते हैं, किंतु स्वस्थ रहने के लिए योग की शरण लेने की क्या जरूरत है? स्वस्थ तो हम नियमित व्यायाम और संयमित आहार से भी रह सकते हैं। फिर योग का आश्रय क्यों लेते हैं? क्योंकि कामिस्तस्ते रत ज्ञाना, इसलिए कि हमें स्वयं को स्वस्थ रखने व जीवन में आनंद की कामना है, और यह हम चर्च जाकर भगवान को हमारे भोगों की पूर्ति के माध्यम ऑर्डर सप्लायर बनाकर पाना चाहते हैं। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वे भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना है तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या को उत्तम वर चाहिए तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए तो वह अमुक देवता को पूजता है, और किसी को विद्या की कामना है तो वह देवी सरस्वती की उपासना करता है। इस प्रकार पाश्चात्य लोग प्राय सोचते हैं कि हिंदू लोग बहुदेव पूजक है, किंतु वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं अपितु देवताओं की है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवगण भगवान है। ईश्वर तो एक ही है, किंतु देवता बहुत है, जो हमारी भांति जीव ही है। अंतर केवल यह है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। इस पृथ्वी पर कोई राजा हो या राष्ट्रपति या तानाशाह, ये सब हमारी भांति मनुष्य ही है, किंतु उनमें कुछ असाधारण शक्ति होती है, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार उनकी पूजा करते हैं। किंतु भगवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि लोग काम अर्थात भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है माता जी, आगे रुकिएगा माता जी, रुकिएगा। कृष्णा, तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, एक श्लोक कोट करते हैं भगवद गीता का 10.8 नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता।
भगवान कहते हैं कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है, यानी भगवान से ही सब कुछ निकला हुआ है। जो लोग ये बात को जानते हैं वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं। वेदांत सिद्ध भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सबका उद्भव हो। ये वेदांत सूत्र में बताया गया है कि भगवान से ही सब चीज की उत्पत्ति हुई है। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब हो या यीशु मसीह हो, पैगंबर मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। वो कहते थे कि हम भगवान के दूत हैं। और यीशु मसीह भी कहते थे कि आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड। केवल कृष्ण ही है जो भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वभूत, मैं ही भगवान हूँ, मुझसे ही सब उद्भूत हुआ है। हमको ये देखना पड़ेगा कि भगवान जो है वो कृष्ण ही है। वो लोग माने या ना माने, लेकिन शास्त्र में ऐसा उनके भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि आई एम गॉड, या मोहम्मद साहब ने कहीं नहीं कहा कि हम भगवान। वो पैगंबर है, भगवान के दूत कह सकते हैं उनको, लेकिन भगवान नहीं। लेकिन ये भगवान कृष्ण ही डिक्लेयर करते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूं और मेरे से ही सब चीज की, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक जगत, सब मुझसे ही उद्भूत हुआ है, मुझसे ही निकला हुआ है। तो हम इस श्लोक से हम देख सकते हैं कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण। कृष्ण भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसमें किसी और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। कहीं की और किसी जगह पर भी कैसा ऐसा उल्लेख नहीं है कि जहां पर वो कोई डिक्लेयर करे कि मैं भगवान, एक्सेप्ट दिस श्लोक, भगवत गीता का श्लोक है 10.8, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। कोई कहते हैं कि अगर भगवान क्या है या हम देखना चाहें ईश्वर क्या है, तो परम सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक सोपान से गुजरना पड़ेगा। जैसे हमने बताया 3 स्तर हैं, ब्रह्म, ज्योति, परमात्मा और भगवान। लास्ट में मतलब भगवान आते हैं तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम वहां तक जा सकते हैं, उसका अलग अलग सोपान मतलब अलग अलग स्टेज को हम क्रॉस करते हुए भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले निर्शेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति जैसे मैंने बताया, उसके बाद स्थानिक परमात्मा जो हम सबके हृदय में परमात्मा का वास है, ठीक है, वो परमात्मा, और अंत में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पर है, ऐसे होता है। लेकिन कहते हैं कि इस चीज में बहुत समय लग सकता है और बहुत वर्ष की खोजों के पास, मतलब बहुत वर्ष की खोज के पास हम साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, और तो वो इस निष्कर्ष पहुंचाता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव भगवान मतलब कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव भगवान का एक नाम है और इसका अर्थ है वो प्रभु जो सर्वत्र प्राप्त है। वासुदेव ही भगवान सबके मूल है। हाँ? आगे बताते हैं कि माम प्रपद्यन्ते शरणागति चरमलक्ष्य, हमें भगवान को शरणागत होना है। अगर ऐसा करेंगे या तो भगवान के शरणागत होंगे तो अनेक जन्मों के शोध के उपरांत दोनों स्थिति में अनुभव की करके शरणागति होना आवश्यक है कि प्रभु महान है, मन का तुच्छ सेवक। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि यहाँ पर कोई जिज्ञासा कर सकता है कि परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। हमें भगवान को प्राप्त करना ही हमारा चरम लक्ष्य होता है, तो मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों हैं? तो प्रभुपाद जी इसका आंसर बताते हैं अगले श्लोक में 7.2 में, कामस्तस्ते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो अनेक भौतिक भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे लोग अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर उपासना के विभिन्न विशेष नियमों का पालन करते हुए अन्य देवता की शरण लेते हैं। कहते हैं कि जो हमारे अंदर कामनाएं होती है ना, वो हमारा दिमाग नष्ट करती हैं, तो हम अपने दिमाग के अनुसार अन्य लोगों की, देवी देवताओं की शरण लेते हैं और उसमें अपना बहुत समय नुकसान करते हैं। तो देवी देवताओं की शरण लेते, देवी देवता कभी हमें भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। वो हमारी भौतिक कामनाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन हमें भगवान तक कभी भी नहीं ले जा सकते। वो उनके पास, और देवी देवता जो भी कुछ देते हमें, उनका स्वयं का नहीं होता, वो भगवान से लेकर ही देते हैं और वो परमानेंट नहीं होता। जैसे भौतिक जीवन में कोई देवी देवता ने किसी चीज की इच्छाओं की पूर्ति की, हाँ, उसे कोई चीज प्राप्त हो गया, भवन प्राप्त हो गया, या उसकी शादी हो गई, या उसके बच्चे हो गए, या उसको पैसा मिल गया,
तो वो परमानेंट नहीं है, वो इस जीवन के लिए ही है। पहली बात तो जो दिया वो उन्होंने खुद अपने स्नेह दिया, भगवान से लेकर के ही देते हैं देवी देवता, और वो भी परमानेंट नहीं होता। ठीक है, तो उसके अलग अलग रीजन है। लोग अपने ठीक के कारण जब उनकी वो दुनिया भर की उनकी मनोकामनाएं होती हैं, भौतिक भोग की कामनाएं होती है, तब वो भगवान की भक्ति न करके विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। और बताते हैं कि ज्यादातर लोग जो इसमें मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते, कि भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं जाते। उनके में ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती कि हमें अब क्या करना है, हमारा आगे किस तरह से हमारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, या हमें मुक्ति किस तरह से प्राप्त होगी, हम भगवान को किस तरह से प्राप्त करेंगे। ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि उनके मन में ज्यादातर भौतिक कामनाओं के भोगने की जिज्ञासा रहती है। उसके तब वो देवी देवता के चक्कर में लगते हैं और वहीं घूमते रहते हैं, और फिर उनका कुछ भी कल्याण नहीं होता। इसमें कोई एग्जाम्पल लेते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे वो बताते हैं ना कि एक कोई साधु होता है, वो किसी गांव में जाता है और बोलता है कि आप हमें 1 तोला सोना दो, हम आपको 50 तोला सोना देंगे। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन लोग सोचते हैं कि चलो क्या पता, देख के देखते हैं, क्या पता 1 तोला का 50 तोला कर दे, और उसको देते हैं और वो लेके सारा धन चला जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि देवताओं के पास जाना यानी अपना नुकसान ही करना है, उससे कोई फायदा होने वाला, अंततः कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आगे लिखते हैं कि भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वो भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। देवताओं को खुद है नहीं है, उनको पता है कि इनका कल्याण कैसे होना है, कि वो हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, यही चीज। लेकिन हमारे कल्याण के लिए कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो, हम भगवान तक प्राप्त हो, ये इस तरह का वो कोई हमें वरदान वो हमें नहीं देते। तो हम इसी देवी देवताओं के चक्कर में लगे रहते हैं और अपना बहुत समय समाप्त करते हैं और भगवान के साक्षात्कार अपना नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे पाश्चात्य लोग सोचते हैं कि जो है हिंदू लोग बहुत से भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं कि वो देवी देवता हैं, वो भगवान नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। तो जो बहु उपासक लोग सोचते हैं कि हिंदू लोग बहुत भगवान की पूजा करते, तो प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते हैं कि ईश्वर की पूजा नहीं करते, अपितु देवताओं की पूजा करते हैं। देवगण जो है वो भगवान नहीं है। आगे प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि वो हमारे तरह ही है, लेकिन उनको विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। तो देवी देवता है ना, भगवान के पार्षद हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। लेकिन निश्चित ही है, हम जीव जो है, बद्ध जीव, उससे बहुत ऊंचे स्थिति में है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे किसी देश का कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके पास शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो देवी देवताओं की स्थिति भी वही है जो प्रभुपाद इसमें आगे बताते हैं। लेकिन भगवत गीता में कहीं भी देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है। और इस श्लोक में भी एक बताया गया है कि लोग जो है काम अर्थात भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न इसमें या कोई टीका टिप्पणी, कुछ जानना चाहता है, कोई और चीज पूछ सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि अभी टाइम 2:35 हो गया, तो विल स्टॉप इट हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीता डबरानी है यहाँ पर? आवाज आ रही है मेरी? अरे यार, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है। वीडियो भी चालू। थैंक यू सो मच। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो। हरे कृष्णा माता जी। यस मीनाक्षी। माता जी, श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर 7 वर्स 16, जिसमें मेरा कंफ्यूजन ये था कि प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि भगवान का सबसे प्रिय कौन है इन चारों में से,
तो मैं अभी परपट पढ़ रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे उसका आंसर मुझे मिल गया था, बट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जिसमें भगवान कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, विपदाग्रस्त, जिज्ञासु, ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थार्थी, लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी, वस्तुओं के सही रूप से जानने वाले। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। बट थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि ज्ञानी जो है वो भी तो जैसे आप कह रहे थे ज्ञानी प्रिय होते हैं, और ज्ञानी और शुद्ध भक्त कैसे हो सकते हैं? मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। ओके, यस। तो जैसा बताया गया कि भगवान की तत्वतः जानना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तत्वतः जानने के लिए क्या मतलब, कि जैसे भगवान है वैसा, है ना। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं जीव और भगवान एक है ना। एक फिलॉसफी बोलते हैं जीव और भगवान एक है। इसको अगर नॉलेज में, अगर वर्ड्स में लिखे, द्वैतवाद, कि जीव और भगवान एक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जीव और भगवान एक है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जीव और भगवान एक भी है और जीव और भगवान भिन्न भी है। समझ में आ रहा है ना, एक साथ। उसी तरह से 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, और 4 प्रकार के लोग नहीं जाते। जैसे आर्थ है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है और अर्थी है। तो आर्थ है, जिज्ञासु है और अर्थार्थी है, ये तीनों जब अपने मतलब ये भगवान के पास जाते हैं और मतलब जो है वो पूरा हो जाता है, तो फिर वो भगवान को छोड़ देते हैं। जैसे कोई बहुत दुखी है, भगवान के पास गया, बहुत भक्ति करना शुरू कर देता है, बहुत कुछ, लेकिन जैसे सब सिचुएशन ठीक हो जाती है, आप देखिए वापस बुलाइए उनको भक्ति में, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था, उनका जो चीज था, वो क्या था, भगवान से अपने दुखों के लिए प्रार्थना करना या उस दुख से बाहर निकलना, ठीक है ना। तो समहाउ अगर वो मैनेज होने लगता है तो फिर वो, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं इनमें, ये लोग क्या होते हैं, ये भगवान के बारे में नॉलेज लेते हैं, है ना, तत्व ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी लेते हैं। लेकिन ज्ञानी में दिक्कत क्या होती है, वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, सब बंधन मुक्त होने के लिए वो भगवान की भक्ति करते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म। भगवान का रियलाइजेशन 3 स्टेज में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये अपने दुखों से मुक्त होने के लिए सारा ज्ञान ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान को भक्ति नहीं करते, वो जानते हैं कि हम भगवान के हैं, इसलिए मैं भगवान। समझ रहे हैं? उनको मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त का लक्ष्य मुक्ति नहीं होता है कि मैं दुखों से दूर हो जाऊं, ऐसा नहीं। वो भगवान की बस भक्ति करना ही चाहता है हर सिचुएशन में, क्योंकि वो भगवान का है, उसको ये बात समझ में आ गई। तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन ज्ञानी एंड शुद्ध भक्त। ज्ञानी ब्रह्म रियलाइजेशन में रहता है, उसका लक्ष्य भगवान के मुक्ति पक्ष से रहता है, ज्ञान पक्ष से, विशेष ब्रह्म तक ही उसका नॉलेज रहता है। तो ही इज नॉट शुद्ध भक्त, बट बाकियों से श्रेष्ठ रहता है, कि वो कंटिन्यू करता है भक्ति में, है ना, क्योंकि ज्ञान है ना, उसको पता है कि भगवान को छोड़ देगा तो फिर वो वापस दुख में आ जाएगा। उसको पता है कि भौतिक पदार्थ है, हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन वो शुद्ध भक्त, शरीर नहीं आत्मा है, केवल इतना जानना भक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है बात? जी माता जी। नहीं आत्मा है, केवल इतना जानना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है कि हमें ये समझना कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हैं, और भगवान के संग ही हमको रहना है। हमारी पूर्णता भगवान के साथ रहने में, दोनों में अंतर है ना। जी माता जी। Now it's little bit clear? Yes माता जी, very clear माता जी। Thank you माता जी। अभी और भी आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होगी। जैसे हम और जप करेंगे और भक्तों का एसोसिएशन करेंगे
तो धीरे धीरे और भी नॉलेज इसके प्रति खुलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण माता, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है? कोई आज का? ये जो लास्ट लेसन है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट लेसन एंड वेरी वंडरफुल, बहुत ही सुंदर है कृष्ण की ओर। इसमें जो बातें बताई गई है ना, ये बहुत हाई एंड वेरी वेरी फिलोसफिकल है ना, और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए ये थोड़ा डीप समझाने में थोड़ा बहुत टाइम है इस चैप्टर को। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? यस तरुणी, डू यू लाइक दिस क्लास? लेसन कैसे लग रहे? जी माता जी। पहले पढ़ा है तरुणी आपने? जी माता जी, पढ़ा है मैंने। पढ़ा है, ओके। तभी ठीक लग रहा है आप लोगों को? समझ में आ रही है बात? जो भी हमने एक्सप्लेन किया समझ में आया आपको तरुणी? यस माता जी। ओके, थैंक यू। ओके प्रिया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में, समझ में आ रही है। कल है, लेकिन भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट? जी माता जी। करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान के बारे में हमारा जो नॉलेज है वो परफेक्ट हो जाएगा। किसी को भी तत्वतः जानना चाहिए जैसे वो है, इसी को कहते हैं ज्ञान। ठीक है, हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स अद्वैताचार्य प्रभु? Yes, nahi. I think I am over.